Assalamu alaikum and a very good morning to my dear students. The name of our topic, as you know, is the living organisms and their surroundings, and we have already discussed about habitat and adaptation yesterday, and today we will continue our discussion on the same subtopic. तो जैसा कि हमने कल बात की थी कि जो डिफरेंट सराउंडिंग्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी और डिज़र्ट जो है, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सराउंडिंग्स हैं और उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। तो अब वहाँ पर अगर मिसाल दें, हम डिज़र्ट से अगर हम एक जानवर लें, कैमल, और इसी तरह सी से फिश, तो जो कैमल है फॉर एग्जांपल, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसको डेजर्ट कंडीशंस में सरवाइव करने में, ज़िंदा रहने में मदद फराहम करता है। कैमल्स, अगर आपने कभी कोई कैमल देखी हो, ऊँट देखी हो, तो आपने देखा होगा कि उसकी बहुत लंबी लंबी टांगें होती हैं। उससे क्या होता है, चूँकि जो उसकी बॉडी है वो जितनी टांगें लंबी होंगी इतनी बॉडी जो है वो अर्थ से यानी ज़मीन से ऊपर रहेगी, दूर रहेगी। तो चूँकि रेत जो है रेगिस्तान में वो जो तप जाती है गर्मी से, धूप से, तो वो फिर गर्मी छोड़ती है। तो ये जो लंबी टांगें हैं इनको गर्मी से बचाने में काफ़ी हद तक मदद फराहम करती हैं। उसके अलावा क्या होता है, जो ऊँट होता है, ऊँट बहुत कम मिकदार में यूरिन पास करता है और उसका जो गोबर होता है, डंग होता है, जिसको डंग बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, बहुत खुश्क होता है और वो जानवर जो है वो पसीना नहीं छोड़ता। तो अब ये जो तीन चीज़ें हमने डिस्कस की, एक तो बहुत कम पेशाब करना यानी यूरिन पास बहुत कम करना, फिर दूसरा जो गोबर है वो सूखा होना, और तीसरा वो पसीना नहीं छोड़ते। इन तीन चीज़ों की वजह से उनकी बॉडी से पानी जो है वो, उसका लॉस जो है वो कम होता है। तो इस वजह से वो बहुत अरसे तक पानी के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं। और उसके साथ एक चीज़ और होती है कि आपने देखा होगा, जो ऊँट का हम्प होता है, यानी ऊँट में एक बाहर की ऊपर की जो उसकी पीठ होती है उसमें एक बहुत बड़ा उभार होता है, एक सीट जैसी जो आप देखेंगे बनी हुई होती है, उसको हम्प कहते हैं, HUMP, हम्प। उस हम्प में बहुत सारे फैट्स होते हैं और ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारा पानी काफ़ी दिनों के लिए स्टोर भी रखा जा सकता है। यानी ये कुछ खुसूसियात हैं जो सिर्फ ऊँट में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसको रेगिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वहाँ पे बहुत टफ़ कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पानी बहुत कम होता है। तो इन तमाम चीज़ों का सामना करने के लिए कुदरत ने ऊँट के जिस्म में ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिससे वो इन टफ़ कंडीशंस में सरवाइव कर सके। अच्छा, उसके बाद जो है, अगर हम मछली की बात करें, मछली की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं अगर आप उनको देखेंगे, जैसे कुछ यहाँ पर फिगर 9.3 में भी दिखाई गई हैं, तो अगर आप देखेंगे कि ये मुख्तलिफ़ तरह की मछलियाँ हैं, मगर इनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं, और वो क्या है, वो है उनकी शेप। यहाँ पर जो मछलियाँ दिखाई गई हैं आपको, इसमें आप देखेंगे कि इनकी जो बॉडी है वो इस साख्त से बनी है कि वो पानी में तैर सकें, यानी पानी के अंदर मूवमेंट कर सकें। और इनकी जो बॉडी होती है फिशेस की, उसमें आपने देखा होगा जब हम मछली खरीद कर लाते हैं बाज़ार से, उसके ऊपर स्केल्स होते हैं जो स्लिपरी होते हैं, यानी उनकी बॉडी पर जो मछेरे जो होते हैं ना, जब मछली हम बेचते हैं तो उनके ऊपर से वो स्केल्स को रिमूव करते हैं। वो छोटे छोटे चमकीले
और स्लिपरी जो चीज़ें होती हैं उनको स्केल्स कहा जाता है। ये जो स्केल्स हैं ये मछली को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी उसकी हिफाजत करते हैं, और उसके अलावा पानी के अंदर उसकी जो मूवमेंट है उसमें भी ये आसानी फराहम करते हैं। तो इससे पहले जो चैप्टर 8 है उसमें भी जो है इसके बारे में डिस्कशन हुई है कि मछली जो है उसके जो फिन्स होते हैं, जो पर होते हैं मछली के, उनको वो फ्लैट होते हैं, और इसी तरह उसकी जो टेल होती है वो, यानी फिन्स और टेल, ये मछली को जो है डायरेक्शन जो होती है पानी के अंदर वो चेंज करने में भी हेल्प करते हैं। और उसके अलावा मछली जो है वो पानी में अपना जो बैलेंस है इनकी वजह से बरकरार रख सकती है, यानी वो अपनी पानी के अंदर अपना बैलेंस मेंटेन कर सकती है। और उसके अलावा एक और चीज़ होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट, वो होते हैं गिल्स। जिस तरह इंसान या बाकी जानवरों में लंग्स होते हैं, मछली के अंदर जो लंग्स होते हैं वो मॉडिफाइड किस्म के होते हैं, यानी उन्हें गिल्स कहा जाता है। और ये जो गिल्स हैं ये मछली के अंदर जो है ऑक्सीजन को डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को जो है वो इस्तेमाल करते हैं पानी से, यानी पानी इनके जिस्म में अंदर जाता है और फिर गिल्स में जब वो पास होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन अलग होकर जिस्म में चला जाता है और पानी बाहर निकल आता है। तो ये जो फीचर्स हमने डिस्कस किए फ़िश के, ये फीचर्स फ़िश को हेल्प करते हैं कि वो पानी के अंदर सरवाइव कर सके। और इसी तरह जो कैमल के हमने जो कुछ फीचर्स अभी डिस्कस किए इससे पहले, वो कैमल को हेल्प करते हैं कि वो एक डिज़र्ट के अंदर, एक रेगिस्तान के अंदर, एक रेतले इलाके के अंदर जहाँ पानी बहुत कम होता है वहाँ पर वो है सरवाइव कर सके। हमने मुख्तलिफ जो वैरायटी है एनिमल्स की और प्लांट्स की, उसमें से सिर्फ 2 मिसालें डिस्कस की, यानी एक सी में से हमने फ़िश की मिसाल ली और डिज़र्ट से हमने कैमल की मिसाल ली। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अपने अपने इलाकों में जो है सरवाइव करते हैं और उनके अंदर उसी तरह के फीचर्स होते हैं, कुछ खुसूसियात होती हैं जो उनको अपनी सराउंडिंग्स में जो है नॉर्मल लाइफ गुजारने में मदद फराहम करती हैं। और ये जो स्पेसिफ़िक फीचर्स होते हैं या उनके जो हैबिटेट्स होते हैं ख़ास किस्म के, जो एक प्लांट और एनिमल को अपने यानी सराउंडिंग्स के अंदर ज़िंदा रहने में मदद फराहम करें, इस तमाम चीज़ों को कहते हैं एडाप्टेशन। और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं वो अपनी सराउंडिंग्स में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने आप को एडाप्ट करते हैं। और ये जो सराउंडिंग्स हैं जहाँ पर एनिमल्स या ऑर्गेनिज़म्स हम कहें जनरली, जो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो अपनी सराउंडिंग्स में जहाँ पर वो रहते हैं उस सराउंडिंग को कहते हैं हैबिटेट। और ये जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, मुख्तलिफ़ जानदार चीज़ें हैं, ये अपनी ग़िज़ा यानी फूड, वाटर, एयर, शेल्टर और दूसरी चीज़ों के लिए अपने हैबिटेट पर ही डिपेंड करते हैं। हैबिटेट का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी जानदार चीज़ रहे। इसको हम एज ए होम भी कह सकते हैं, जिस तरह हमारा घर होता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ जानदार चीज़ें जिस इलाके में रहती हैं और वहाँ से उनको ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा मिलती है, पानी मिलता है, हवा मिलती है, शेल्टर मिलता है और बाकी तमाम ज़रूरियात जो उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, ऐसी जगह को हैबिटेट कहा जाता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स एक ही किस्म का हैबिटेट भी शेयर कर सकते हैं या करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी जो है इसके बाद इंशाल्लाह कल हम
कंटिन्यू करेंगे।